4 ऐसी टिप्स के बारे में जो अल्जाइमर्स के पेशेंट के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मैनेज करने में मदद करेंगी। अगर आप पेशेंट से ज़्यादा सवाल करेंगे तो पेशेंट चिड़चिड़ा होने लगेगा, गुस्सा करेगा, मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभार पेशेंट रो रहा है, हंस रहा है या डिप्रेशन में चला जाता है। तो काफ़ी हद तक हम इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे 4 ऐसी टिप्स के बारे में जो अल्जाइमर्स के पेशेंट के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मैनेज करने में मदद करेंगी। ये इसलिए ज़रूरी है, पेशेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो उसके साथ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं वो भी अगर इन टिप्स को अपनाते हैं अपने पेशेंट के लिए तो उनकी लाइफ भी काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है। क्योंकि जब पेशेंट सफ़र करता है तो डेफिनेटली फैमिली सफ़र करती ही है, क्योंकि अल्जाइमर्स के पेशेंट में डेली रूटीन वर्क उसे याद नहीं रहता कैसे करना है, मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभार पेशेंट रो रहा है, हंस रहा है या डिप्रेशन में चला जाता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अगर हम इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 जो टिप है वो है अपनी डेली रूटीन का एक ऐसा शेड्यूल बनाना पेशेंट के लिए ताकि वो कंफ्यूज ना रहे। अगर आप डेली रूटीन के अंदर उसके टाइमिंग सेट कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो एक्टिविटी वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। उसे चीज़ें याद तो नहीं रह रही होती क्योंकि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रह रही होती है, डिमेंशिया वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लगता है। बट एक अगर हम रूटीन बना देते हैं, टाइमिंग फिक्स कर देते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरह से ट्रेन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उनकी उठने की, खाने पीने की, एक्टिविटीज़ करने की, रूटीन वर्क करने की एक रूटीन सेट करना है। सेकेंड वन इज़ उनके आसपास अगर कोई भी ऐसी आइटम है जो शार्प आइटम्स है या जिनसे उन्हें नुकसान हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, उन चीज़ों को घर में से बिल्कुल हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को चीज़ें याद नहीं है या कोई ऐसा शार्प आइटम सामने है जिसे उठाकर वो फेंक रहा है गुस्से में या उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अचानक से हाथ में कट लगने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट कंप्लीटली डिप्रेशन स्टेट के अंदर होता है। तो अगर ऐसी आइटम्स हम अपने घर के आसपास या अपने घर के अंदर रखते ही नहीं हैं तो हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नंबर 3 इज़ उनको जो भी एक्टिविटीज़ पसंद है उसमें एंगेज करना। लाइक डाइवर्जन के लिए हम कोई भी एक्टिविटीज़ जो उन्हें पहले पसंद थी या एक हॉबी कल्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक है, डांसिंग है, कोई ऐसे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ जिनमें उनका माइंड एंगेज रहे और डाइवर्जन मिले, ऐसा हमें ज़रूर करना है ताकि पेशेंट डिस्ट्रैक्टेड रहे और बीमारी से फोकस हट जाए और उनका जो गुस्सा, इरिटेशन या बिहेवियरल चेंजेस हैं वो काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ टिप इज़ आपको जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, पेशेंट से जो भी बात करनी है वो ईजी सिंपल लैंग्वेज में रखनी ज़रूरी है। उन्हें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पेशेंट से ज़्यादा सवाल करेंगे तो पेशेंट चिड़चिड़ा होने लगेगा, गुस्सा करेगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। ऑलरेडी ब्रेन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही है जिससे ब्रेन बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही और आप ठीक से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। और लेटर ऑन जैसे जैसे आपकी बीमारी की स्टेजेस प्रोग्रेस करती है तो आपकी कम्युनिकेशन वैसे ही बहुत मुश्किल होती चली जाती है, स्पीच उतनी क्लियर नहीं रह जाती, चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता चला जाता है, मेमोरीज ही नहीं होती तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा होता है। तो हमें क्या करना है, ईजी सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। अगर उनसे कुछ पूछना है तो आप उन्हें कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, बट ऑप्शंस इतनी भी नहीं देनी है कि वो कंफ्यूज हो जाएं। ईजी सिंपल ऑप्शंस के साथ आप उनसे बात कर सकते हैं। या फिर हम किसी फेशियल एक्सप्रेशंस में, जेस्चर्स में, जैसे हम उन्हें विश कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं या समझा रहे हैं चीज़, इस तरीके से जेस्चर्स के साथ हमें उनको हैंडल करना है ताकि लेटर ऑन अगर कम्युनिकेट करने में कोई इशू भी हो तो एटलीस्ट विद जेस्चर्स वो अपनी जो परेशानी है उसको हम तक एक्सप्रेस ज़रूर कर दें। आई होप ये जो सारी चारों टिप्स हैं ये आपको आपके पेशेंट को मैनेज करने में मदद करेंगी, आपकी लाइफ को ईजी बनाने में हेल्प करेंगी। क्योंकि जब अल्जाइमर्स होता है तो पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे डिटेरियोरेट करती जाती है। पहले मेंटल चेंजेस आते हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस आते हैं,
लास्ट स्टेज तक पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन हो जाता है, दूसरों पे टोटली डिपेंडेंट हो जाता है। उस कंडीशन तक हमारा पेशेंट ना जाए तो इन टिप्स को हम शुरुआत से ही फॉलो करेंगे ताकि हमारी जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो स्लो डाउन हो जाए। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं इन डिटेल, या कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आपको हमसे बात करनी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उस पर हम नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए लेकर आ सकते हैं इन डिटेल, ताकि आप अपने पेशेंट को बेटर तरीके से मैनेज कर सकें और जो भी हमारी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है उसको हम स्लो डाउन जल्दी से जल्दी कर सकें, ताकि लेटर ऑन जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनसे हम बच सकें। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक ये सारी की सारी टिप्स को फॉलो करते रहिए और अपना और अपने पेशेंट का खास ध्यान रखिए। टेक केयर।